दिनांक 14/5/2020 को एक महिला ने सुबासरा थाने पर उपस्थित होकर अपने पति सोभान सिंह के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर थाना सुबासरा पर गुम इंसान क्रमांक 10/20 दर्ज कर जांच में ली गए। दौरान जांच गुमशुदा की पत्नी और अन्य साथियों से पूछताछ की गई। पूछताछ पर पत्नी के द्वारा गुमशुदा की गुमने की तिथि दिनांक 30 मार्च 2020 बताई। इस दौरान गुमशुदा के पिता द्वारा एक लेखी आवेदन निशाशय का प्रस्तुत किया कि उसका लड़का सोभान सिंह दिनांक 2 अप्रैल 2020 से लापता है। उसकी पुत्रवधू का गांव के ही शरीफ खान से प्रेम प्रसंग होकर दोनों ने मिलकर गुमशुदा की हत्या करने की आशंका जाहिर की। इसी तारतम्य में जांच में गुमशुदा की पत्नी और उसके पिता द्वारा गुमशुदा के गुमने की तिथि में विरोधाभास होने से घटना में शंकास्पद तथ्य परिलक्षित हुए। जांच में उक्त तथ्यों के परिलक्षित होने पर ही सिद्धार्थ चौधरी पुलिस अधीक्षक मंदसौर द्वारा गहनता से जांच करने से विशेष दिशा निर्देशन में एवं श्री विनोद कुमार सिंह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गरूठ और शेर सिंह भूरिया मंदसौर ग्रामीण अनुभाग के निर्देशन में समरथ सीनम थाना प्रभारी सुबासरा के नेतृत्व में एक कुशल टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा घटना के हर पहलुओं पर बारीकी से अध्ययन कर प्रत्येक दिशा में लगातार अथक परिश्रम कर जानकारी एकत्रित करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 10 मई 2020 थाना अड्डा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुधालिया में एक पुरुष का अधजला सिर मिला, जिस पर मर्ग कायम होकर जांच की जा रही। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर पुलिस को एक बहुत बड़ी कड़ी मिली, जिससे गुमशुदा की हत्या होने की आशंका प्रगाढ़ हो गई। पुलिस द्वारा गुमशुदा की पत्नी और शरीफ खान को शंकास्पद मानते हुए गहनता से पूछताछ कर संपूर्ण घटना का खुलासा हुआ। दोनों के बीच करीब 7-8 वर्षों से अवैध संबंध थे। गुमशुदा का उसके पति से अच्छे संबंध नहीं होकर मारपीट करता था, घरेलू सामग्री इत्यादि उपलब्ध नहीं कराता था। शरीफ खान के द्वारा महिला की समस्त जिम्मेदारी निर्वहन करता था। अपने पति के इस व्यवहार से परेशान होकर महिला अपने प्रेमी शरीफ से विगत 1 वर्ष से ही अपने पति की हत्या कर रास्ते से हटाने के लिए प्रेरित कर रही थी। दिनांक 30 मार्च 2020 को गुमशुदा सोभान सिंह ने अपनी पत्नी का शरीफ खान से बात करते देखने पर दोनों के बीच अत्यधिक विवाद हुआ था। इसी क्रम में महिला ने शरीफ खान से मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। दिनांक 2 अप्रैल 2020 की रात्रि में महिला ने अपने पति के सो जाने के बाद शरीफ खान को अपने घर बुलाया। शरीफ ने घर पर रखे लोहे के घन से मृतक सोभान सिंह को सिर में मारा, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई। तब दोनों का मृतक का शव एक बोरे में भर कर रखा तथा खून से सना धड़ का फर्श इत्यादि साफ किए। मुताबिक योजना की शरीफ खान से सुबासरा गांव निवासी घनश्याम को डूडा चूरा से भरा हुआ बोरा दुधालिया छोड़ने के लिए 2000 रुपए में राजी किया, जिस पर घनश्याम मैजिक वाहन लेकर सुबासरा चौपाटी आया और शरीफ खान ने बोरे में भरा हुआ शव अपनी मोटरसाइकिल से लेकर घनश्याम के मैजिक वाहन में डाल दिया तथा दुधालिया के पास अपने मामा सहगात के खेत के पास झाड़ियों में छिपा दिया। घनश्याम को वापस अपने घर भेज दिया और उसी दिन रात्रि में पुनः बोरे में भरे शव को कंधे पर उठाकर वह झाड़ियों में लकड़ी और पेट्रोल डालकर जला दिया और लोहे के घन को वहीं जंगल में फेंक दिया। अगले दिन 4 मार्च 2020 को शरीफ ने पुनः जाकर देखा तो मृतक सोभान सिंह का सिर अध जला और शरीर की कुछ हड्डियां नहीं जली थीं, जिन्हें उठाकर पास के जंगल में फेंक दिया। महिला ने अपने पति के मोबाइल और सिम को चूल्हे में जलाकर नष्ट कर दिया। संपूर्ण घटना क्रम से आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 143/20 धारा 302, 201, 120 भी भादवी दर्ज कर पुलिस द्वारा लगातार अथक परिश्रम से संपूर्ण घटना का क्रम का खुलासा कर प्रकरण में संलिप्त दोनों आरोपियों और एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक अज्ञात अंधे कत्ल का खुलासा कर सराहनीय कार्य किया। गिरफ्तार शुदा आरोपियों का नाम शरीफ पिता रियाज मोहम्मद उर्फ पप्पू पठान उम्र 28 वर्ष निवासी सुबासरा, घनश्याम पिता दौलतराम बागरी उम्र 25 वर्ष निवासी सुबासरा गांव, एक महिला आरोपिया। सराहनीय कार्य विवरण: उप निरीक्षक समरथ सीनम थाना प्रभारी सुबासरा, उप निरीक्षक भारत भावर, उप निरीक्षक धर्मेश यादव, सहायक उप निरीक्षक सुनील सिंह राघव, सहायक उप निरीक्षक सुनील सिंह राघव और 393 रविंद्र सिंह बैस, R 518 महेंद्र झाला, R 571 शंकर धाकड़, R 186 मुखम सिंह, R कौशलेंद्र प्रताप सिंह का विशेष सराहनीय योगदान रहा। 14 मई को थाना सुबासरा में एक महिला ने रिपोर्ट किया कि उसके पति जो हैं सोभान सिंह वो 3 अप्रैल से गायब है। इस गुम इंसान के कायमी के बाद लगातार पुलिस ने इसमें गुम इंसान की तलाश की तो ये पाया कि जो
जो महिला जिसने रिपोर्ट किया उसके पति से कुछ अनबन थी और उसी गांव में रहने वाले एक अन्य व्यक्ति से उसके संबंध बन गए थे। इस कारण ही इन दोनों में अनबन रहने लगी और घटना जो गुम इंसान का है उस दिन उन्होंने झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद उसने अपने गांव में जिससे संबंध थे उसको बुलाया और दोनों मिलकर उसकी हत्या कर दी और फिर एक अन्य व्यक्ति के जो टाटा 407 में ले जाके उसकी बॉडी को जो है राजस्थान में डग थाना क्षेत्र में एक सुनसान इलाके में उसे वहाँ पे जला दिया। जलाने का कारण ये बताया कि उसकी पत्नी ने ये कहा कि जैसा भी हो उसका पति है तो इस लाश को जला देना। तो राजस्थान की पुलिस ने वहाँ पे 10 मई को वो खोपड़ी सिर्फ वहाँ मिली थी उसको बरामद किया और वहाँ पे एक मर्ग कायम किया। पुलिस ने सूचना के आधार पर हमने सभी व्यक्तियों को राउंड अप कर लिया है और हमने उनसे पूछताछ की। तो इस घटना पर हमने राजस्थान से भी जाके वहाँ मर्ग डायरी प्राप्त कर लिया है और हम इसमें अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं। सर क्या मिला, क्या सिर्फ एक खोपड़ी मिली और उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन का क्या सोर्स? इनकी निशानदेही पे ही बताया जब हमने पूछताछ की गुम इंसान की जांच में तो इन्होंने बताया कि इसकी हत्या करके उन्होंने पर्टिकुलर एक जगह पे उन्होंने लाश जलाई है और वहाँ जाके जब हमने वहाँ पे तलाश की और फिर थाना में बात की, थाने से मालूम पड़ा कि वहाँ उस 10 मई के आसपास वहाँ पे एक जली हुई लाश जिसमें से खोपड़ी और से कुछ अवशेष थे वही मिला था। तो उससे जब्त करके वहाँ पे एक मर्ग कायम किया गया था और डीएनए प्रोफाइलिंग से हम ये सिद्ध कर लेंगे कि वो लाश किस व्यक्ति की है। इसमें अभी तक गिरफ्तारी हो गई? हमने 3 व्यक्तियों को जो इसमें शामिल थे अभी राउंड अप कर लिया, पूछताछ कर रहे हैं और उनकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। इसमें क्या उसकी पत्नी ने ही इसकी हत्या करवाई थी सर? जी हाँ, जो उनके मोबाइल के CDR एनालिसिस से मालूम पड़ रहा है कि घटना दिनांक को भी इन दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत हुई थी और लोकेशंस वगैरह से हम लोगों ने ये ट्रेस कर लिया है कि जो घटनाक्रम मैंने बताया है वो घटनाक्रम जो है बिल्कुल सही है।